प्रयागराज के बड़े हनुमान मंदिर में विराजे हनुमान जी लेटे हुए हैं। इस मूर्ति की लंबाई तकरीबन 20 फीट की है। कहा जाता है कि इस मंदिर में विराजे हनुमान जी को गंगा का पानी स्पर्श करता है। यही कारण है कि शनिवार और मंगलवार के दिन इस मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। लेटे हुए हनुमान जी को बांध वाले हनुमान जी भी कहा जाता है। प्रयागराज में प्रतिवर्ष माघ मेला लगता है। इस बार भी गंगा यमुना के पावन संगम 2023 की तैयारी अब तेज हो गई है। तंबुओं का शहर बसाने के लिए जमीन की मैपिंग का काम शुरू करा दिया गया है। वैसे गंगा में बाढ़ का पानी देर तक टिके रहने के कारण इस बार देर से माघ मेला का काम शुरू होगा। फिलहाल माघ मेला के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती कर दी गई है, जिन्हें इस काम सौंपा जा रहा है। माघ मेला का पहला स्नान पर्व पौष पूर्णिमा 6 फरवरी को होगा। माघ मेला इस बार 6 जनवरी 2023 को पौष पूर्णिमा स्नान के साथ शुरू होगा। इस बार माघ मेला का क्षेत्रफल बढ़ाया जाएगा। सुविधाएं भी बढ़ाए जाने की योजना है। पिछले वर्ष कोविड के चलते कम क्षेत्रफल और कम सुविधाओं में आयोजन हुआ था। इस बार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़े का अनुमान है, जिसके तहत व्यवस्थाएं भी बढ़ाए जाने की तैयारी शुरू हो गई है। माघ मेला प्रशासन के मुताबिक मेला क्षेत्र में जमीन का सीमांकन कर जल्द ही सेक्टर और गाटा की भूमि चिन्हित की जाएगी। इसके बाद सड़क, बिजली और जलापूर्ति की पाइप का काम शुरू कराया जाएगा। नवंबर के दूसरे सप्ताह से ये काम शुरू करा दिए जाने का प्रयागराज मेला प्राधिकरण का लक्ष्य है। इसीलिए स्टाफ की तैनाती होने लगी है। हर साल हजारों साइबेरियाई पक्षी नवंबर में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में संगम और आसपास के आर्द्र भूमि में आते हैं, लेकिन इस बार वे जल्दी वापस आ गए हैं। ये पक्षी घाटों और पर्यटन की सुंदरता को बढ़ाते हैं और पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनते हैं। भले ही देश में अभी सर्दी का मौसम आना बाकी है, लेकिन हजारों साइबेरियाई पक्षी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में संगम और आसपास के आर्द्र भूमि में आ गए हैं। तीर्थों के राजा कहे जाने वाले संगम में प्रवासी पक्षी पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण है। विभिन्न जल निकायों पर इन वार्षिक आगंतुकों का आगमन सर्दियों की शुरुआत का संकेत देता है। सर्दियों के मौसम में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां साइबेरिया से भारत के आर्द्र भूमियों की ओर उड़ती हैं। जब उनके घरेलू मैदानों में तापमान गिर जाता है, वे संगम, भीरपुर और सिरसी सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना रास्ता बनाते हैं। वे आमतौर पर नवंबर और दिसंबर में यहां पहुंचते हैं, जब ठंड बढ़ जाती है। इस साल वे अक्टूबर महीने की शुरुआत में वापस आ गए हैं। हिंदू परंपरा में त्रिवेणी संगम है। संगम 3 नदियों का एक संगम है, जो एक पवित्र स्थान भी है। यह कहा जाता है कि यहाँ स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। ये जल दिखा जाए ना, वही जल दिखा ना, खतरनाक है ना। ये मैच नहीं हो रहा ना, दोनों पानी तो उधर का उधर जाता है, इधर के इधर ही रहता ना पानी। ऐसे निकल गया, काशी बना रहा। अच्छा, सीधा काशी बना निकल गया। यमुना जी का नाम यहीं तक चलता है, यहाँ तक। हाँ, इसके बाद गंगा कहलाएगी। रूप रहेगा यमुना जी का नाम। ऐसे भरूं ये जमुना नदी है और ये गंगा नदी है। ये ससनेर वाला गंगा नदी।
एक और कहाँ है? सरस्वती लुप्त है, वो नहीं दिखता। लुप्त है वो। ठीक है, दोनों थोड़ा थोड़ा जल सीख लीजिए। हमारे दी दो ना, हमारे तुम्हें दी दो, दूंगा ना। पानी भर लो ऐसे। संगम से जब इलाहाबाद सिविल लाइन के लिए आते हैं तब ये जगह पड़ती है। प्रयाग नाम का यहाँ एक रेलवे स्टेशन भी है। जो कुंभ मेला लगता है और माघ मेला भी लगता है, वह प्रयाग की खासियत है। संगम जहाँ दोनों नदी मिलती है, गंगा और यमुना, वह भी प्रयाग में ही है। त्रिवेणी संगम पर गंगा और यमुना को उनके अलग अलग रंगों से पहचाना जा सकता है। गंगा का पानी साफ है, जबकि यमुना का रंग हरा है। तीसरी नदी पौराणिक सरस्वती को अदृश्य कहा जाता है। दो नदियों के संगम की शुभता का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है, जिसमें कहा गया है, जो लोग उस स्थान पर स्नान करते हैं जहां दो नदियां सफेद और अंधेरे एक साथ बहती हैं, वे स्वर्ग तक पहुंचते हैं। धार्मिक महत्व का स्थान और हर 12 साल में आयोजित होने वाले ऐतिहासिक कुंभ मेले के स्थलों में से एक। वर्षों से यह 1949 में महात्मा गांधी सहित कई राष्ट्रीय नेताओं की अस्थियों के विसर्जन का स्थल भी रहा है। एशिया की एक सीमा पार नदी है जो भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। 2525 किलोमीटर 1569 मील लंबी नदी भारतीय राज्य उत्तराखंड में पश्चिमी हिमालय से निकलती है। यह उत्तर भारत के गंगा के मैदान से होकर दक्षिण और पूर्व की ओर बहती है। दाहिने किनारे की सहायक नदी यमुना, जो पश्चिमी भारतीय हिमालय से भी निकलती है, और नेपाल से कई बाएं किनारे की सहायक नदियां प्राप्त करती है, जो इसके प्रवाह का बड़ा हिस्सा है। भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में अपने दाहिने किनारे से निकलने वाली एक फीडर नहर अपने प्रवाह का 50% दक्षिण की ओर मोड़ती है, कृत्रिम रूप से इसे हुगली नदी से जोड़ती है। गंगा बांग्लादेश में बहती है। इसका नाम बदलकर पद्मा हो गया है। इसके बाद यह जमुना, ब्रह्मपुत्र की निचली धारा और अंतः मेघना से जुड़ जाती है, जो गंगा डेल्टा के प्रमुख मुहाना का निर्माण करती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। जमुना नदी गंगोत्री से होकर हरिद्वार, ऋषिकेश, कानपुर घूम के आया गंगा नदी इधर से। ये यहाँ पे मिलन हुआ है, यहाँ से मिल के काशी महाराज निकल गया है। अच्छा, ये सीधा काशी महाराज। हाँ, बंगाल होते हुए गंगा सागर में समास हो गया है। ये हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। ये 33 करोड़ देवता का राजा है प्रयागराज। आगे हनुमान जी का मंदिर है लेटे हुए। अच्छा, उनको माँ गंगा स्वयं जाती है स्नान कराने के लिए। ये तब ये जितना जमीन देखते नहीं आप, ये पूरा समुंदर हो जाएगा। हनुमान जी का मंदिर लेटे हुए वो गंगा माई उनको स्नान कराने जाती हैं। ये सावन के महीने में। हाँ, हाँ, पूरा नदी बन के गंगा माता हनुमान जी को वहाँ पे स्नान कराने। मंदिर सहित डूबा रहेगा। अच्छा, मंदिर सहित 15 दिन डूबा रहेगा, उसके बाद फिर नदी हट जाएगा। ये तब लंका जला के आए थे। अच्छा, यहाँ पे विश्राम किया है। अच्छा, इसीलिए 12 महीना हरा रहता है। 12 महीना अच्छा। और आगे अशोक सम्राट का किला है। हाँ, किला। हाँ, तो मंदिर जाएंगे ना, ये जो झंडा देख रहा है ना तिरंगा, हाँ, नदी के बगल में है तिरंगा झंडा। आप और आगे अशोक सम्राट का किला अब तो बंद हो गया होगा। इसके अंदर अक्षयवर भगवान का पेड़ है। तो ये वो पेड़ ऐसा है कि 12 महीना हरा रहता है, ना उसका पत्ता टूटेगा ना सूखेगा। 12 महीना हरा रहता है। तब राम भगवान वनवास से लौट के आए थे, तो यहाँ पे विश्राम किया है, इसीलिए 12 महीना हरा रहता है। तो हम नहीं देख सकते। टाइम खत्म हो गया, आप नहीं देखो, 4 बजे बंद हो जाता है। अब कभी आना तब देख। आप ही लोकल के हैं? हमारा यही मकान है सामने,
दूसरे गांव में सामने अच्छा ये पैसे का चाहे सोना ले लीजिए, चाहे खाने की ले लीजिए, चाहे कोई भी चीज़ टका दे। राजापुर का हम लोग तो निषाद राज हैं, राम भगवान का भक्त आदमी। राम भगवान ने जो है 2 लोग के गले लगाए हैं, एक हनुमान जी को, एक निषाद राज को, और तीसरे गले नहीं लगाए। देखो हमारा लोग के जो है गवर्नमेंट के, हमारा भागीरथ नाम है, कभी भी आना, ये देखिए पढ़ लीजिए। हाँ गले लगाया था हमने बचपन में, रामलीला में देखा, माँ जी को गले लगाते हैं। हाँ, हम लोग उसी में के वंश से हैं। अच्छा अच्छा। देखिए आपका इधर का पंजाब का लोग उधर के आते हैं तो हम लोग खातिर कपड़ा लत्ता लेके आते हैं, खाना पीना खिलाते हैं, इनाम बख्शी देते हैं। अभी देखो मोदी आया था तो हम लोग के चांदी की थाली दिया था और 2100 रुपया दिया था, खाना खिलाया था, पैर धुला था चरण। तो मोदी जी 2000 सम्मान किए थे मतलब। हाँ। और इधर चेन्नई का, गुजरात का, महाराष्ट्र का लोग आता है तो वो भी हमारा लोग का पैर धुलता है। अम्मा सीता ने तो सोने का मुद्रा दिया था, लेकिन देवर ने लिया नहीं हम लोग। राम भगवान समझ गए थे क्यों नहीं ले रहे। हम लोग बोले प्रभु हम आपको यहाँ पाल लगाते हैं, हमको भवसागर में पाल लगाते हैं, भाई भाई से पाल उतवाई नहीं लेते। तो आपने देखा होगा रामलीला में वो केवट वाला जो वो एपिसोड है, उसमें हम देखा। धन्यवाद अंकल जी, आपने हमें बहुत सारी चीजें बताई। बादशाह का किला पीछे यहीं, बादशाह का किला। ये पीछे जो आप देख रहे हैं, ये बड वृक्ष के नाम से जाना जाता है। अंकल जी आप हमें थोड़े बड वृक्ष के बारे में बताइए। ये अक्षयवर भगवान का जब पेड़ है, ये 4 जगह होता है। जहाँ जहाँ कुंभ लगता है वहाँ अक्षयवर भगवान का पेड़ है। तब समुंदर का मठ हुआ था, समुंदर मठ हुआ था, तो जहाँ जहाँ अमृत छलका है वहाँ ये पेड़ है। अपने भारत में सिर्फ 4 जगह है, एक उज्जैन है, एक नासिक है, एक हरिद्वार, एक यहाँ है, और कहीं नहीं है। अच्छा ठीक है अंकल। विष्णु भगवान का ये मुख है। अच्छा जो है नदी है, ये बताते रहे जहाँ जहाँ अमृत छलका है वहाँ कुंभ होता है, वहाँ अक्षयवर भगवान का पेड़ है। ये 12 महीना कभी भी पतझड़ नहीं होता है, आंधी तूफान कुछ भी है, ऐसा हरा भरा रहेगा हमेशा। ऐसे ही रहेगा। यहाँ जितना गर्मी होगा पत्ता सूखेगा भी नहीं। अच्छा गर्मी आए ठंडा हो हमेशा हरे रहेंगे। हर वृक्ष का पतझड़ हो जाता है आजकल, लेकिन इसका पतझड़ नहीं होता। ये सीधा काशी बनारस निकल गया। ये जमुना जी और गंगा जी, गंगा जी। हर हर गंगे, जय माँ गंगे, जय माँ गंगे। गंगा जमुना सरस्वती संगम। कलर बताओ यार।
हर हर गंगे, जय माँ गंगे। तो हम फाइनली पहुंच चुके हैं प्रयागराज संगम। दूर दूर तक जब तो दूर है आप देख पा रहे हैं वो यमुना ब्रिज जो नया ही बनाया गया, बहुत ही अट्रैक्टिव है। कई किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर में बनाया गया ये पुल। सब लाइटिंग करा ना, लाइट दिया खंबर पर। बहुत ही सुंदर व्यू। संगम में बहुत ही मनमोहक सुंदर सुंदर साइबेरियन पक्षियाँ, जो लोग यहाँ पे 10-10 रुपए का दाना लेके इनको खिलाया जा रहा है। बहुत प्यार करते हैं लोग, जो यहाँ पे आते हैं पक्षी भी बहुत प्यार करते हैं। तो ये साइबेरियन पक्षी हज़ारों किलोमीटर उड़ते हुए हमारे इंडिया के कई सारे स्थानों पे ये सालाना आते हैं, फिर सीजन ख़त्म होने के बाद ये दोबारा वापस भी चले जाते हैं। वही वाले पुल से हरिद्वार से हमारे थे एक बार, याद है?